आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली ब्रेड के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज जो हमारा विषय है वो अजीजों ये है, मुझे किसके लिए परमेश्वर के समान बनना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास जो आज आती है वो ये है परमेश्वर के समान। परमेश्वर के समान हम कैसे अपने आप को बना सकते हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 के अंदर, तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यानी कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने हम पे इतना कुछ हमें दिया कि अपने इकलौते यानी कि एक निज पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। और परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के समान बनना है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि हमें परमेश्वर के समान बनना है, तो बहुत से लोगों के दिलों में यह ख्याल आएगा, हम कैसे परमेश्वर के समान बन सकते हैं। वो तो अगम में रहने वाला परमेश्वर है, वो तो ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, वो तो पवित्रता के अंदर वास करने वाला परमेश्वर है। हम कैसे परमेश्वर के समान बन सकते हैं अजीजों। पर जैसे कार्य हमारे परमेश्वर ने किए, वैसे कार्य आप और मैं भी कर सकते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं अजीजों। हम अपने कार्यों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं अजीजों। और आज के दिन परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, तुम मेरे समान बनो। आज के दिन परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, तुम मेरे समान बनो। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया अजीजों कि हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, ताकि आप और मैं प्रभु यीशु के माध्यम से उस अनंत जीवन की मिरास को पा सकें। और यहाँ पर पौलुस भी जब रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हैं, तो वो उस कलीसिया के विषय में कहते हैं, वो उन्हें सिखाना चाहते हैं। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो अध्याय 12 और वचन 13, जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। यानी कि प्रभु का वचन कहता है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, यानी कि पवित्र लोग, यानी कि परमेश्वर के लोगों को जो भी चीज़ की आवश्यकता हो आप उन्हें प्रोवाइड कराएं। परमेश्वर का वचन कहता है पहुनाई करने में लगे रहें, यानी कि आप सदैव तैयार रहें उनकी सहायता करने के लिए। आप जितना कर सकते हैं आप उनके लिए करें अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपनी क्षमता के अनुसार हमारे साथ किया है। अपनी हर एक उन बातों से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। आप और मैं शायद उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि हम सब ने हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम किया है। पर फिर भी परमेश्वर ने उन बातों को साइड में रखते हुए आपसे और मुझसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब सवाल हमारे पास ये आता है, हम कितनी बार कर सकते हैं, है ना। हम किसी की सहायता कितनी बार करें। वो तो बार बार वही कार्य करते हैं, वो तो बार बार अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तो हम क्यों उनकी मदद और क्यों सहायता करें। अजीजों, जब आप अपने जीवन को देखेंगे और जब आप अपने पुराने ज़िंदगी को देखेंगे, जब आप अपने पुराने ज़माने में जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा हमेशा जो मनुष्य था उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। पर क्या परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करना बंद कर दिया? क्या परमेश्वर ने अपने कार्य को बंद कर दिया? क्या परमेश्वर ने उनके लिए रास्तों को खोलना बंद कर दिया? नहीं अजीजों, हम देखते हैं एक किताब, फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी किताब, और ऐसे करते करते हम बाइबल के अंदर 66 बुक्स को हम देखते हैं, 66 किताबों को देखते हैं। यानी कि परमेश्वर ने हर बारी किताब भेजना बंद नहीं करी, हर बारी परमेश्वर ने वचनों को भेजना बंद नहीं करा। परमेश्वर भेजता गया और मनुष्य इग्नोर करते गए। हो सकता है जब आज आप किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, शायद वो आपको स्मरण ना रखता हो, शायद वो आपकी बातों को स्मरण ना रखता हो, पर आप इस बात को याद रखें कि आप जो कुछ भी उनके साथ करते हैं, आप उनके साथ नहीं, पर आप अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के साथ करते हैं। और इसका प्रतिफल आपके लिए
परमेश्वर ने रखा है जो आपको परमेश्वर देगा। कोई मनुष्य आपको उसका प्रतिफल नहीं दे सकता अजीजों। और इस बात को आपने याद करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मैं प्रभु करूँगा, क्योंकि जिस सम्मान जैसे कि तूने हमसे प्रेम किया और हमें कभी भी नहीं छोड़ा, वरन हमेशा हमारी मदद की, हमारी सहायता की, ताकि हम उन पापों से निकलकर, उन बीमारियों से निकलकर, उन श्रापों से निकलकर तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सकें। इसी रीति से परमेश्वर मैं उनकी भी सहायता करूंगा, मैं उनकी भी मदद करूंगा, चाहे मुझे कितनी बार करनी पड़े ये मैटर नहीं करता, पर मैं करता जाऊंगा परमेश्वर, और आपका आत्मा मेरी मदद और सहायता करेगा। मैं जितना हो सकेगा लोगों की पहुनाई करूंगा, मैं जितना हो सकेगा पवित्र लोगों की सहायता करूंगा, मैं जितना हो सकेगा परमेश्वर के लोगों की मदद करूंगा। और हम सब इसी रीति से प्रभु यीशु में अंश अंश करके बढ़ते चले जाएंगे। और आज के दिन परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, क्या आप परमेश्वर के समान अपने जीवन को बनाना चाहते हैं? यदि आपका जीवन परमेश्वर के समान है तो आप कभी भी अपने कार्य को स्टॉप नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने कार्य को रोकेंगे नहीं, पर आप उसे कंटिन्यू रखेंगे, आप उसे करते जाएंगे। प्रतिफल की आपने चिंता नहीं करनी, प्रतिफल आपका स्वर्ग में जो बैठा परमेश्वर है वो आपको प्रतिफल देगा, कोई मनुष्य नहीं देगा। इसलिए आप प्रतिफल के बारे में चिंता ना करें, पर आप बोते जाएं। और मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन आप उस कटने को अवश्य काटने पाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। कई बार जब लोग किसी की मदद करते हैं तो बहुत तरह की बातें सामने आती हैं और लोग तरह तरह की बुराइयां भी हो जाती हैं, पर आपने उन बातों से साइड होकर के, आपने शांत होकर के परमेश्वर के कार्य को करते जाना है। पवित्र आत्मा उसको बढ़ाते जाएंगे, आप केवल करते जाएं और परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपके हर एक कार्य को देख रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है वो हर एक के कार्य को जानता है, वो हर एक के कामों को जानता है और सबके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए बदला उसके पास है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके कार्य अच्छे होंगे तो वो ईंट के समान पक जाएंगे, पर यदि आपके कार्य उस भूसे के समान होंगे तो वो जल करके खाक हो जाएंगे। इसलिए आपने जो भी करना है मसीह यीशु में स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, ताकि कोई भी चीज़ उसको जला ना पाए, ताकि कोई भी चीज़ उसको हिला ना पाए, और आप मसीह यीशु में इसी रीति से बढ़ते जाएं। तो मैं आशा करता हूँ आज के वचन ने आपसे बात की होगी और आज का डेली ब्रेड आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।